अफसर देखो। अरे ओ दलाल, मुद्दे बात कर, 15 लाख दिलाएगा? अगर 400 आती तो बोल 15 लाख मिलेगा, बोल, हिम्मत है बोल 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 15 लाख मिलेगा तो को रोजगार, बोल मुंह बंद। क्या बात करती है आपकी? हमने इनकी सरकार को, हमने लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे कितने लोग शहीद हुए, कौन जवाब देगा? स्मृति ईरानी के लिए क्या कहेंगे? हार चुकी हैं, परेशान ना होइए। मोदी जी की बातें तो ये करा और कुछ नहीं कर पाया। अभी मैं इससे पूछूं कि अब कांग्रेस सरकार बन जाएगी, मंगलसूत्र छीनेगा नहीं बल्कि 8,000 रुपये उसी मंगलसूत्र पहनने वाली गृहिणियों के पास जाए। मातम बनाए, मतलब ये जल्लादों को पका के मातम बनाएंगे क्या भाई? मातम मैंने कहा था बीजेपी कराने में होगा और मातम है। आज बीजेपी जो कि दावा करती थी 400 पार, और जितने गोदी मीडिया वाले एंकर अगर सुन रहे हो सुने, उनको बुखार था, 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे। कल तो फिरोज भाई पूरा चैनल गोदी मीडिया ऐसा लग रहा है कि उनको जोशी जी ने लिख के दिया यही बोलना है कि आप टीवी में मोदी का फोटो गायब हो रहा है। अच्छा, मोदी की बात गायब हो रही है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे इंडिया अलायंस बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान में, भाजपा के तापमान में गिरावट हो रही है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। नहीं, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी हार चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? अरे हमें क्या, पूरे देश की जनता को अच्छा लग रहा है। कल तो जितनी भी गोदी मीडिया है उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है 400 से। अच्छा। वो 400 से नीचे बुखार उसका कम नहीं हो पा रहा है। आज वो किस मुंह से पत्रकारिता कर रही होगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चेहरे से आई है। जो अंजना कश्यप कह रही थी मैं विपक्ष को स्पेस नहीं दूंगी, मैं क्यों विपक्ष की बात करूं, तो आज तक का चैनल आज क्या करने आया? इसलिए बड़े साफ शब्दों में यह बात कह दी जाए कि इंडिया अलायंस जितनी मेहनत से और एक साथ होकर जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, आज यह बात तय है कि राजकुमार राजा को हरा सकता है, और वही हुआ है। अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। बीजेपी का कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो हमारे कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे सकते हैं। और देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 6,000 वोटों से पीछे ले लिए, और तुम जब सवाल करना तो जवाब भी लेना। अगर तुमने लवर किया तो तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं है, याद रखना। 6 बजे की भविष्यवाणी भी तो है आपकी पंडित जी, 6 बजे वाली भविष्यवाणी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टीवी में मोदी का फोटो गायब हो रहा है। अच्छा, मोदी की बात गायब हो रही है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे इंडिया अलायंस बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान में, भाजपा के तापमान में गिरावट हो रही है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, अब तानाशाही नहीं चल पाएगी, अब ठोक दो की नीति काम नहीं चल पाएगी, अब बुलडोजर नीति काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, यानी खुशियां मना रहे आप लोग। आप क्या चाहते हैं, मातम मनाएं? मतलब ये जल्लादों को पका के मातम बनाएंगे क्या भाई? मातम मैंने कहा था बीजेपी कराने में होगा, और मातम है। आज बीजेपी जो कि दावा करती थी 400 पार, और जितने गोदी मीडिया वाले एंकर अगर सुन रहे हो सुने, उनको बुखार था, 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे। कल तो फिरोज भाई पूरा चैनल गोदी मीडिया ऐसा लग रहा है कि उनको जोशी जी ने लिख के दिया यही बोलना है। कोई यहाँ तक कि अंजना कश्यप जो कि हेलीकॉप्टर से उड़ के गई थी प्रचार करने, उनको भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता है कि वो हेलीपैड में उतरती हैं, सही से उतर पाती हैं कि नहीं उतर पाती। देश के लोगों की चिंता नहीं है। खूब मंगलसूत्र और कब्रिस्तान शमशान हुआ है, कोई फायदा मिला फायदा आपको? ईवीएम करोना नहीं रोएंगे अब, है ना? ईवीएम करोना, देखिए चुनाव आयोग को एक दिन पहले आके सफाई देनी पड़ गई। जहाँ जावे बूथ कैप्चरिंग हुई, अभी भी स्ट्रांग रूम के कैमरे हमने नहीं बंद करवाए हैं। चुनाव आयोग सवाल आप करिए कि इतनी गर्मी में चुनाव करवाने के बाद हमारे 100 ज़्यादा कर्मचारी कैसे खत्म हो गए, उनका परिवार कौन देखेगा? ये जीत सत्य की है, और सत्य कुछ पल के लिए कमजोर पड़ सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अगर एक तरफा मोदी जी आ जाते तब क्या होता? एक तरफा मोदी जी आ जाए तो तुमको तुम्हारी दलाली और बढ़ जाती, तुमको 15 लाख मिल जाता। अरे अफसर देखो। अरे ओ दलाल, मुद्दे बात कर, 15 लाख दिलाएगा? अगर 400 आती तो बोल 15 लाख मिलेगा, बोल, हिम्मत है बोल 15 लाख मिलेगा तो को रोजगार, बोल मुंह बंद। मैं तो डर गई, खिड़की बंद। क्या हुआ? ओ बुखार आया क्या? तुम लोगों का बुखार उतरेगा, अभी शाम तक रुको। जब वो 6 जून का दिन
भी क्या दिन होगा जब राहुल गांधी कहेंगे मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। मार दिया आप रोल शोर मचाते रहिए। देखो मोदी जी ने हट्टिक माल दी, खुद की बहुमत तो है नहीं, मोदी जी ने हट्टिक माल दी, कैसे नहीं मार ली भैया यहाँ। नहीं मारिए। इनका कैमरे में अपना मुंह दिखाओ तब मानेंगे कि मोदी सरकार आ रही है, पहले अपना मुंह दिखाओ। कांग्रेस भक्त हो गया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अरे भक्ति और मोदी लोग मोदी पत्रकार कह रहे हैं मैं भक्ति, तो अंजना ओम किसकी भक्त है? अरे जिसके भक्त भगवान हो, मैं क्या भक्ति कर सकता हूँ भाई? मोदी जी के भक्त तो भगवान है। और ये देखिए, अभी मैंने कहा कि मोदी जी के वादे, तो ये कह रहा और कुछ नहीं कर पाया। अभी मैं इससे पूछूं कि अब कांग्रेस सरकार बन जाएगी, मंगलसूत्र छीनेगा नहीं, बल्कि 8,000 रुपये उसी मंगलसूत्र पहनने वाली गृहिणियों के पास जाएगा। यानी खटाखट काम आएंगे इस बार। कर दिया ना अभी भी। किससे? मोदी जी है ना। अच्छा ही बताओ, मैं इनसे पूछता हूँ, ये भाई दलाल पत्रकार हैं, आज तक वाले और ये जीटी न्यूज़ वाले करते हैं। मैं बताता हूँ आपसे, अगर हम लोग पीछे हैं, ये कह रहा हम पीछे हैं, हम कितने में थे? 55 में, कितने में आ गए? 200 250। और ये कितने में थे? अभी तक हुआ ये 303 है, ये 303 में थे और चले आए गुड़क के। अब यहाँ पे कहीं भाजपा दिख रहा है, एनडीए दिख रहा है, एनडीए मतलब गुजरात लावी रिवीजन नहीं कर रही। और मैं एक बात और बता दूं, अगर कल से आपका नया चेहरा आएगा, कल से जितने भी गोदी मीडिया वाले एंकर हैं, ये बेचारा पूछ नहीं पाता, ये प्रधानमंत्री के पास जाते ये प्रधानमंत्री के पास जाते कहते हैं बटुआ रखते हो, कहाँ रखते हो, कैसे रखते हो? तो अब ये सवाल बंद हो जाएंगे, अब सवाल होगा, अब काम होगा, इनकी तरह दलाली नहीं होगी। घमंड आ ही गया आप लोगों के अंदर। अगर इसे घमंड कहा जाएगा ना, इसे घमंड नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है विश्वास, आत्मविश्वास। जो हमने 4 साल से नहीं 10 साल से सरकार को घेरा है, इनके हर नीतियों में बोला है, हमने देखा है कुचलते हुए किसानों को, हमने देखा है नासिर जुनैद को, हमें देखा अंकिता भंडारी को। क्या बात करती हैं आपकी? हमने इनकी सरकार को, हमने लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे कितने लोग शहीद हुए, कौन जवाब देगा? स्मृति ईरानी के लिए क्या कहेंगे? हार चुकी हैं, परेशान ना होइए। नई स्मृति ईरानी आ गई है, कंगना राउत, कंगना तो जीत गई है। वही नई स्मृति ईरानी बनेंगी। अब अच्छा, साइड कर दिया गया उनको, साइड कर दिया क्यों? और अब बाबा भी साइड हो रहे हैं। कैसे पता चल रहा है आपको? देखिए, भाजपा के नियम है साइड करना बुलाना। आप जब तक स्मृति जी का काम था, अब तो नई स्मृति ईरानी आ गई हैं, तो वही से काम चलेगा। अच्छा मोदी जी को बधाई तो दे दीजिए। किस बात की? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने बन गए, नाम आ गया उनका, घोषणा हो गई। बन गए। अरे ये मालूम है, ये पत्रकार लोगों को बुखार अभी उतरा नहीं, अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई, प्रधानमंत्री चेहरा चुना नहीं गया है, इनका बुखार ही नहीं उतर पा रहा है। अरे भैया, ओ कोरोना से बड़ी बीमारी लेने बैठे हो क्या अंधभक्ति की? कोरोना भी चला गया, अब इनकी अंधभक्ति नहीं जा रही है। अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है, कुछ कौन दल इनको समर्थन करेगा? पलटू जटा पलटने के लिए तैयार बैठे हैं, ये कहना सरकार बन गई। एक काम करो, तो आप भी 6 बजे उतरिए ना, आपका तो बुखार उतर गया ना 400 का, आपका तो बुखार है 400 का, कल तो आप 400 से नीचे नहीं आ रहे थे, अभी बुखार उतरा है, अभी और उतरेगा। अच्छा, इसी में खुश है आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जिस हिसाब से सर्वे हुआ, कल से माहौल बनाया गया, एक ही गोदी मीडिया के चैनल ने कहा कि भाई 400 400 400, मतलब कि जनता अगर एक बार 400 बेमानी करके ले भी आए तो हम दबाव न बना पाए। लेकिन जनता और सभी पार्टियों के विपक्षी कार्यकर्ता जागरूक थे, काउंटिंग एकदम हिसाब से हुई, ईमानदारी से हुई और आगे भी होती रहेगी। लेकिन जहाँ जहाँ पे घपला हुआ, वहाँ वहाँ पे हम चुनाव आयोग और सरकार को छोड़ेंगे नहीं। आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, आपकी लड़ाई मीडिया से थी। देखो, दलालों से लड़ाई करने की आदत हमारी नहीं है, जो 2 रुपए में अपनी जुबान बेचते हैं। मैं भाई कह दलालों से बात करने की दवा नहीं है, ना तुम लोग मणिपुर में बोल पाओगे, ना तुम लोग किसानों पे बोल पाओगे, ना एमएसपी पे बोल पाओगे। अरे योजना बताता क्यों नहीं है तू? मोदी जी क्या देते इस बार आते तो? हमको लगता है 5 किलो के बजाय इसको 6 किलो राशन मिला है, अच्छा, तब ये पागल हुआ पड़ा है। आप जो मीडिया को बोल रहे हैं वो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कल 400 पार का तुम भी तो उतर रहे थे, कल यही टीवी था ना, 400 पार। मैं क्या बोला? किस टीवी ने दिखाया? सब ने दिखाया। अरे आज तक हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, जितने भी दलाल चैनल थे, सबने 400 पार दिखाया था, सबने 400 पार दिखाया था। अब अगर मैंने प्रूफ करवाने इसके नोट दिखा दिया तब, अभी इसके नोट दिखा दिया तब छोड़ दो पता करना। अगर मैंने स्क्रीन शॉट दिखाया और लगातार 5 घंटे का पत्रकारिता करना छोड़ोगे सच स्वीकार करना ठीक है। तो आप लोग क्या झूठ स्वीकार कर रहे हो क्या? कल से बुखार नहीं उतर रहा था, अब आज हमको सच और झूठ बता रहे हैं। जो लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम हार रहे हैं, हमारा 400 का आंकड़ा फेल हो गया,
मोदी मैजिक फिनिश्ड हो गया, उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं। आप ये बताइए, मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वही पत्रकार हैं जो कहेंगी गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस मिलकर चुनाव जीत लेती है तो आपकी बड़ी बुरी हार हुई, और एक सीट तमिलनाडु में आ जाए बीजेपी का खाता खुल गया, तो भैया दोगलेबाजी ही तो है। एक सीट में खाता खुल जाता है, 5 में कोई मतलब ही नहीं है। गोबर तो पत्रकारों ने खाया है 10 सालों से, तभी तो आपने सवाल नहीं कर पाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मणिपुर में आपकी बहन होती तो आप ये सवाल कर पाती हमसे? अगर आपकी बहन को ऐसे घुमाया गया उधर सड़कों पे, सवाल कर पाती? क्या तो ये मतलब मणिपुर चुनावी मुद्दा नहीं था? क्या बेशर्मी है, मतलब देश की महिलाओं की सुरक्षा चुनावी मुद्दा नहीं था, मतलब आपकी इज्जत चुनावी मुद्दा नहीं था। स्मृति ईरानी के लिए क्या कहेंगे? अरे हार रही है भाई, पूरी तरह से हारेंगी। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली, अच्छा, और उस पर भी नहीं बोलेंगे। देखिए चुप, जितने भी हमारे बहन भाई पत्रकारिता कर रहे हैं, जहाँ मोदी जी के सवाल कर लो, बोलना है नहीं बोलना है, बोलना है नहीं बोलना है, ये हालात है इनके। आप बोलिए ना, स्मृति ईरानी माइक पे खड़ी होती हैं, ऐसे ही हमारी बहन भाई पत्रकारिता करते हैं, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने ये किया, आपने क्या किया? जवाब है। तो जब एक प्रधानमंत्री पूरे सांसदों का ठेका ले ले और सांसद कोई काम नहीं कराएगा तो बार बार आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आप ये मानते नहीं मानते कि अकेला मोदी सब तो भारी साबित हुए? आप मुझे ये बताओ, एक सवाल करते हैं, ये पत्रकार गोबर खाया है? 23 दल को लेके इंडिया अलायंस बनी है, 37 दलों को लेके एनडीए बनी है, मोदी अकेला है। तो मोदी से मजबूत है, तब आप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर कहते हैं पत्रकार। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि 23 दल वाला मिलके जो मजबूती से आया है यहाँ तक, वो मजबूत होगा? ये जो अपनी सीट गवा बैठा, वो जो 400 से आए हैं, डाउन 2 में नहीं आ पा रहे हैं, 3 भी नहीं छू पा रहे हैं, वो कौन मजबूत किएगा? देखिए मैं साफ तौर पर यह बात कह दूँ, यह जीत किसानों की है, यह जीत युवाओं की है, और यह जीत सत्य की है। बहुत बहुत धन्यवाद।